बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं एक जुमेरात को जामी मस्जिद में नमाज फजर पढ़ने के इरादे से निकला तो मेरा गुज़र एक कब्रिस्तान से हुआ। तो मैं दिल में सोचा कि अगर मैं तुलुए फजर तक यहाँ ठहर जाऊँ तो बेहतर है। उसके बाद मैंने 2 रकात नमाज पढ़ी और मुझे ऊँघ आ गई। तो मैं क्या देखता हूँ कि कब्रों वाले अपनी अपनी कब्रों से निकलते हैं और उनके बदन पर सफ़ेद कपड़े हैं और वो सब भुलके की शक्ल में बैठकर आपस में बातें करने लगे। उनमें मैंने एक ऐसा नौजवान भी देखा जिसके कपड़े मेले कुचेले और वो परेशान अलग से बैठा हुआ है। वो कब्रों वाले वहाँ ज़्यादा देर नहीं बैठे, यहाँ तक कि उनके पास रुमालों से ढके हुए तबाक आए। उनमें से हर एक ने एक एक तबाक लिया और अपनी अपनी कब्रों में दाखिल हो गए। लेकिन वो नौजवान अकेला रह गया और उसके पास कुछ नहीं आया। बस वो परेशान और गमगीन हालत में उठा और अपनी कब्र में दाखिल होने लगा। मैंने उससे कहा, ए अल्लाह के बंदे, ये क्या बात है कि मैं तुझे परेशान देख रहा हूँ और जो कुछ मैं देख रहा हूँ वो क्या है? उसने कहा, ए अबू सालेह, क्या तुमने तबाक देखे हैं? मैंने कहा, हाँ, लेकिन वो तबाक किस लिए थे? उस नौजवान ने जवाब दिया कि ये वो तबाक हैं जो जिंदा लोगों ने अपने फौतशुदा हजरात के लिए भेजे हैं। जब वो लोग अपने फौतशुदा हजरात की तरफ से सदका करते हैं और उनके लिए दुआ करते हैं तो वो जुम्मा के दिन इन तबाकों में रख कर इनके सामने पेश किया जाता है, जैसा कि तुम देख रहे हो। और मैं हिंद का गरीबुल वतन मुसाफिर हूँ। मैं हज के इरादे से अपनी माँ को लेकर बसरा की तरफ जा रहा था कि इसी जगह पर पहुंचकर मैं फौत हो गया और मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली और वो अपने शोहर के साथ मशगूल हो गई। मुझे सदका और दुआ में भुला दिया। उसकी ये हालत हो गई जैसे कि उसका कोई बेटा ही नहीं था। दुनिया ने उसको अपने मामलात में उलझा दिया और मेरे बाद मुझे याद करने वाला भी कोई नहीं है, इसलिए मैं परेशान हूँ। मैंने उससे कहा, तेरी वालदा का मकान कहाँ है? उसने बताया। तो मैं सुबह की नमाज पढ़कर उसके घर की तलाश में निकला, हत्ता कि वो मकान मुझे मिल गया। बस मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। उसने कहा, कौन दस्तक दे रहा है? मैंने कहा कि मैं सालेह मर्सी हूँ। उसने अंदर दाखिल होने की इजाज़त दे दी तो मैं अंदर दाखिल हुआ। तो मैंने उससे कहा कि मैं चाहता हूं कि जो बात मैं तुमसे कहूं उसको कोई सुनने ना पाए। फिर मैं पर्दे के करीब हो गया और उससे कहा कि अल्लाह ताला तुझ पर रहमत फरमाए, क्या तेरा कोई लड़का है? उसने कहा कि नहीं। फिर मैंने उससे कहा कि क्या तेरा कोई बेटा था? उसने ठंडी आह भरी और कहा कि हाँ, मेरा एक बेटा था और वो जवानी में ही फौत हो गया था। फिर मैंने उससे सारा किस्सा बयान किया। यह सुनकर वो इतना रोई कि उसके आंसू उसके चेहरे पर आ गए। फिर वो कहने लगी, वो तो मेरे जिगर और मेरे जिस्म का हिस्सा है और ऐसा क्यों ना हो, हालांकि मेरा पेट उसका ठिकाना रहा और मेरा सीना उसके लिए दूध का चश्मा रहा और मेरी गोद उसके लिए गहवारा थी। उसके बाद उसने 1000 दरहम मेरे सुपर्द किए और मुझसे कहा कि मेरे महबूब और मेरी आंखों की ठंडक के लिए इनको सदका कर देना। कसम बाखुदा, दुआ और सदका के बाद उम्र भर उसको नहीं भूलूंगी। सालेह मर्सी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मैं वहां से चला और 1000 दरहम उस लड़के की तरफ से सदका किया। फिर जब दूसरा जुम्मा आया तो मैंने नमाज फजर के लिए जामे मस्जिद का इरादा किया और उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। बस मैं उसी कब्रिस्तान के पास से गुजरा और अपनी पहली जगह 2 रकात नमाज अदा की, फिर सो गया। उसके बाद मैंने कब्रिस्तान वालों को पहली हालत में देखा और उस नौजवान को भी देखा कि उसके जिस्म पर साफ सुथरे कपड़े हैं और वो खुश खुरम हालत में मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा, ए अबू सालेह, अल्लाह ताला तुझे मेरी तरफ से बेहतर जज़ा दे। तहकीक वो हदिया मेरे पास पहुंच गया है। फिर मैंने उससे कहा, क्या तुम जुम्मा के दिन को पहचानते हो? उसने कहा, हाँ। फिर कहने लगा, बेशक इस दिन को परिंदे भी पहचानते हैं और क़यामत के खौफ से इस दिन को सलाम सलाम कहते हैं। दोस्तों, आप भी अपने प्यारों के लिए सदका करते रहें जो इस दुनिया में नहीं है। बेशक जो सदका हम उनके लिए करते हैं वो उनको पहुंच जाता है। दोस्तों, मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो के साथ। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।